हो गया। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है आपका अपने परिवार ललित राम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज जो सेशन रखा गया है वो सुखोई पैटर्न सेट नंबर 26 का सॉल्यूशन है, जो कि दोनों बैचेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपने जो एग्जाम दिया उसमें जो भी आपके डाउट है, उन डाउट्स की डिस्कस हम यहाँ इस क्लास में करेंगे। टारगेट बैच 2 और फाउंडेशन बैच 2 की ये क्लास रहने वाली है। तो जो बच्चे टारगेट बैच 2 या फाउंडेशन बैच 2 से रिलेटेड है, उनकी ये क्लास रहेगी। इसके साथ ही जो अदर बैच के बच्चे हैं वो भी इस क्लास को देखना चाहे तो देखते हैं, बाकी कोई बात नहीं। फिलहाल जो क्लास है ओनली फॉर TB2 और FB2 के लिए है, ठीक है। बिल्कुल वॉइस आएगी, वॉइस पहले बंद थी, अभी मेरे हिसाब से प्रॉपर सारी चीजें हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये मैं एक बात क्लियर कर दूं, TB2 के लिए है और TB1 के लिए आपका एरिया एंड पेरीमीटर रहेगा। इसी टाइम पे रेगुलर क्लास हुआ करेगी, इस चीज को सुनिश्चित कर लीजिए। इसी चैनल पे और इसी टाइम पे आपकी क्लास रहा करेगी। डेली आपको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 9-10 का टाइम है, मे भी 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाती है, तो आप बिना कुछ कहे डेली के लिए यहाँ पे पधारने का कष्ट करें। आपका अपना परिवार आपके लिए लिख के आया है IIT और JEE की फाउंडेशन क्लासेस, जो कि नए सेशन से शुरू हो रही है और जिनके रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं, क्लास 6 to 9। साथियों, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। अब मात्र 30 दिन बचे हुए हैं। इस 30 दिन की रणनीति ही ये साबित करेगी कि कौन कितना अव्वल रिजल्ट लेके आएगा, कितनी अच्छी रैंक रहने वाली। आप लोग मेहनत में जुट जाइएगा। मात्र 30 दिन हमारे पास शेष है। जितनी आप ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ इस क्लास को शुरू करता हूं और आइए चलते हैं। जो भी आपके डाउट थे उन सभी डाउटों को लेकर आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, जो भी आपके डाउट है मैं टोटली डाउट आपके पास सोल्व करके दूंगा, है ना। इस स्लाइड को यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आप सभी के पास है TB2 बैच की क्लास रहने वाली है और सभी के पास क्वेश्चन है और मैं मोस्टली 3-4 क्वेश्चन को छोड़ करके सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख के आया हूं, है ना। वो चीज देखेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू हुआ है, ओके, बिल्कुल ठीक है। तो बताएंगे आप लगा। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले कोई डाउट है? 1, खास करके TB2 वाले बच्चे जरूर ध्यान देंगे इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, तो सुबह तो सारे डाउट थे तुम्हारे तीनों ही। अच्छा, तीनों मैंने करवा दी, ठीक है। तो 3 अपने हो चुके। क्वेश्चन नंबर 4 डाउट है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करते हैं। और इतना इजी क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज मैं श्योर कर लूं, दोनों बैचेज के लिए, चाहे वो फाउंडेशन की बात हो, TB2 की बात हो, TB1 की बात हो, सभी क्लासेस की बात हो, ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को आप संभाल के रखें। रिजल्ट का मतलब जो OMR शीट है, और उसमें आने वाले संडे को मैं चर्चा करूंगा। आपके इतने 2 या 3, आज क्या वार है? मंगलवार। आपका मंगलवार को टेस्ट होगा, मंगलवार के बाद बृहस्पतिवार को होगा, है ना, और बृहस्पतिवार के बाद शनिवार को होगा। संडे को मैं आपसे चर्चा करूंगा कि 3 जो टेस्ट आपके हुए हैं उन 3 टेस्टों में किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हुए, ये आप खुद नोट करेंगे। एक अपनी कॉपी बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर मेरा गलत है तो क्वेश्चन नंबर 1 किस टॉपिक से है? CI से, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 मेरा गलत है तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे जिस भी टॉपिक से है उसका नाम। SI है तो SI, CI है तो CI, ठीक है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद मेरा 8 गलत है, 8 लिख लेंगे जिस भी टॉपिक से है उसका नाम, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये चार्ट आप सबके पास होना चाहिए, जितने भी आपके टॉपिक गलत हैं। अच्छा, अगर CI के 2 गलत हैं तो इसमें लिख लेना CI के टोटल मिला के 2 गलत, 3 गलत, 4 गलत जो भी, ठीक है, ओके है। ये चार्ट आप लोग मेरे को दोनों क्लास से सुनिश्चित करके देंगे संडे से संडे को।
मैं संडे को TB1 का TB2 का और फाउंडेशन का भी मैं ले आऊंगा। दोनों बैचेज का मैं चार्ट आपसे चाहता हूं, क्योंकि इस संडे से पहले पहले आपके कितने टेस्ट हो जाएंगे? 3। उन 3 टेस्टों में कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का बायोडाटा मेरे पास आपका विद नेम एक पेज पे होना चाहिए। कोई डाउट है इस चीज में? ठीक है, आज अपना बना लेंगे। 50 क्वेश्चन है, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, मात्र और मात्र मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे आपको ये सुनिश्चित करने में कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत है और वो किस टॉपिक से था। बना लोगे? कोई दिक्कत है? ठीक है, और एक पेज बना लो, ये आप लिख लेना, ये सेट 26, उसके बाद ये लिखने सेट जो भी मिलेगा आपको वो, उसके बाद ये 3 ही तो बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना, जो गलत है वो ही लिखने, बस सही नहीं लिखना है। जो गलत है, आपके 10 क्वेश्चन गलत हुए तो वो 10 कौन से टॉपिक से थे जो आपके गलत हुए, सही वाले नहीं लिखने। जैसे पहला गलत हुआ है तो पहला लिखो, दूसरा नहीं हुआ दूसरा मत लिखो, जो गलत हुए हैं, क्योंकि OMR सीट आप सबके पास है, जो गलत हुए हैं वो ही लिखने हैं, उसके अलावा लिखना। ठीक है, खास हाँ जी, OMR कहाँ गई? मिल जाएगी, और बताओ, दोबारा दे देंगे। ठीक है, दे देंगे आपको, दे देंगे, मिल जाएगी, लेकिन बना लेना सब। कोई चीटिंगबाजी नहीं है उसमें, ये नहीं है कि मेरे 15 गलत है लेकिन मैंने 14 ही लिखे, 16 लिख लेना, लेकिन कम मत करना। ठीक है, वो पिटाई के लिए नहीं है, वो मैं ये चीज कर रहा हूं कि आपको दोबारा कौन कौन से टॉपिक रिवाइज करवाने, तो इसमें बिल्कुल भाईचारा ना करते हो। जिनके जो जो क्वेश्चन गलत है उन टॉपिक का नाम लिखेंगे। अब वापसी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। मेरे को चाहिए संडे को ध्यान रखना इस चीज का चार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 2 कार A and B ट्रेवल फ्रॉम ए सिटी टू अनदर। एक सिटी से दूसरे सिटी में जाती हैं, कौन? 2 कारें हैं, और ये मान लीजिए A और B है। ठीक है, पहली जो कार है एट स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर और दूसरी जो कार है 90 किलोमीटर पर आवर। पहली जो कार है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। इफ कार बी टेक 1 आवर, इफ कार बी टेक 1 आवर लेसर देन कार ए फॉर द जर्नी। कार बी जो है वो ए कार से कितना घंटा कम लेती है? 1 घंटा कम लेती है चलने में, क्योंकि रीजन है भाई बी जो कार है वो क्या चल रही है? तेज चल रही है। अब जो कार तेज चलेगी तो वो तो कम टाइम लेगी, इसलिए बी जो कार है वो ए से कितना घंटा कम ले रही है? 1 घंटा कम ले रही है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस? उस डिस्टेंस बताने किसकी? 2 सिटी के बीच। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, 6th क्लास का क्वेश्चन था, क्योंकि जो क्वेश्चन हाई लेवल के हैं वो मेरे को पता है, और मैं उनको 1-2 क्वेश्चन हैं जो आपके मोस्टली 4 ऐसे क्वेश्चन है जो हाई लेवल के हैं, जिनकी मैंने बात भी की है, वो बाद में करेंगे लास्ट टाइम में। ठीक है, तो सुनेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। लेट द डिस्टेंस x सही है। एक बात आप जानते हैं, टाइम का डिफरेंस तब आएगा जब ज्यादा टाइम में से आप कम टाइम घटाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका टाइम है वो होता क्या? डिस्टेंस अपॉन का। जहां पे डाउट लगे ना मेरे भाई, आपका रिजल्ट इतना खराब आया है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ये रिजल्ट अभी सुधर जाए तो द बेस्ट, क्योंकि हमारे पास अब भी 30 दिन है। क्या हो गया? कौन सा हरकत मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, खास करके ऑनलाइन क्लास में पहली बार बैठा है तो शायद ध्यान हो, मेरे को नहीं चाहिए, खासकर ऑनलाइन क्लास में मैं दोबारा बोलने का मौका ना दूं। ध्यान रखना इस बार। डिस्टेंस टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। डिस्टेंस मेरी क्या है? x। किस स्पीड से? 72 माइनस x अपॉन का 90, और इनका डिफरेंस क्या है? a का। क्लियर है? जब आप एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे आप लोग, तो 72 और 90 का एलसीएम कितना आ जाएगा? देखो 7 गुना 8, 8 निमा 72, और 9 इसमें कॉमन ले लिया, 0 भी कॉमन आ लिया, वो कितना बच गया? 5।
सही है, यही तो आएगा एलसीएम। अच्छा डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 5, 5x माइनस 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4x बराबर कितना हो गया, ऊपर क्या बच गया x, और ये कितना हो गया 8 पंजे 40, 40 गुना 9 360, ये मेरी क्या आ गई डिस्टेंस, ये आपका क्वेश्चन। हाँ नोट करो फटाफट, कहने की जरूरत ना हो। एलसीएम लिया भाई 72 और 90 का, हाँ दोनों का एलसीएम, दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे 360 ही आएगा, है ना। जुनून है यार। हो गया, अगला नेक्स्ट 5 नंबर है, तो नुन्ने के बैठ जाऊं कोणाम क्यों बढ़ रही सा तू, नुन्ने ले बैग में ठाक पुरान कर दे, नुन्ने ले हो गया नोट। 5 नंबर डाउट है, शर्म आओ सही बोलने में, ओ मार देखो ना लिखा इनके खाड़ के ले आऊं मैं, देवेंद्र सर को बोल देना वो दे देंगे। A racing car going an average speed of 108 किलोमीटर पर आवर टेकिंग 15 मिनट का टाइम लेता है कंप्लीट करने में, ठीक है। तो डिस्टेंस जब आप निकालेंगे, डिस्टेंस आप जानते हैं, स्पीड आपको गिवन है, स्पीड मेरी गिवन है कितनी 108 किलोमीटर पर आवर, और टाइम आप सबको बताए कितना है 15 मिनट, सही है। डिस्टेंस की अगर मैं बात करना चाहूं आपके बीच में, तो डिस्टेंस आप जानते हैं, डिस्टेंस क्या होता है मेरा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुना, अच्छा यहाँ पे टाइम मेंशन है मिनट में, जबकि मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, आवर में, तो आप जानते हैं कन्वर्ट करने के लिए मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, 1/4 आवर आ, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका जानते हैं आप क्या, टाइम 108 मल्टीप्लाई 1 का, ठीक है 20, स्पीड डिस्टेंस आ गई मेरी कितनी 27। उन्होंने कहा है कि बाई हाउ मच शुड इंक्रीज द स्पीड, कितनी स्पीड अब इंक्रीज हो जाएगी अगर वो टाइम कितना लेता है 12 मिनट का, सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। डिस्टेंस अपने पास आ गई, कितनी है डिस्टेंस 27, टाइम आपकी बार कितना ले रहा है 12 मिनट, 12 मिनट का मतलब है 12 अपॉन का सेट 1/5 आवर। कोई भी डाउट है, नहीं है, मैम लेके गई थी नीचे से, चल बैठ जा, बैठ को। स्पीड आप जानेंगे, स्पीड को समझेंगे, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन का टाइम, ठीक है।
मैम प्रिंसिपल मैम लेके गई थी नीचे। 27/1 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। 7×5 = 35, कैरी 3, 135 किलोमीटर पर आवर। यस और नो? अच्छा, पहले मेरे पास स्पीड कितनी थी? 108। अब कितनी होगी? इंक्रीजिंग स्पीड। कितना हो गया? 27 आएगा क्या? ठीक है, तो 27 नोट करो। स्क्रीन क्लियर नहीं है? कौन सी स्क्रीन क्लियर? स्क्रीन तो क्लियर है? हाँ, सीट अपने पास है, आंसर दिख रहे हैं। क्यों भाई? सही बात है ना, सीट आपके पास है ही, आंसर आपको दिख रहे हैं। सही बात है, झलक ने सही कहा है। कैमरा रह गया बस, नहीं वो बोलता कुछ। ले ले भाई चुपचाप अपनी अपनी। इनको यही नहीं पता, अब डाउट दे दे, जब दे दे फटाफट, चुपचाप दे दे यार। माइक उठ लिया जा, सर हो गया। हो गया, ठीक है, लिखोगे। मिल गया आपको? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दो, ठीक है, लास्ट में देखेंगे। इधर में लगा रखा था ये। क्वेश्चन नंबर 6 को रहने दो, अभी डाउट में कर लो, इसको बाद में देखेंगे। चाहे 5 क्वेश्चन है जिसको बाद में देखेंगे, बाद में का मतलब छोड़ भी सकते हो आप, ठीक है। 7 पे आएंगे वापस। हाँ जी, ठीक है। हाँ, यह बात सही है। सर ने कहा कि 5 क्वेश्चन छोड़वाने हैं, सब ने।
क्वेश्चन नंबर 7, उन्होंने कहा है कि 40% आर द पासिंग मार्क्स, 40% क्या है, पासिंग मार्क्स है। एक स्टूडेंट ने प्राप्त किए कितने मार्क्स, 250 मार्क्स, और फेल हो गया कितने, 38 नंबर से। 250 नंबर लिख के आया और 38 नंबर से क्या हो गया है, फेल हो गया। तो अगर वो 38 नंबर और ज्यादा लिख के आता तो क्या हो जाता, पास। और पासिंग मार्क्स है कितने, 40%। हमें क्या निकालना है, टोटल। तो 40% की वैल्यू ही तो पासिंग मार्क्स है। 1% की वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 0 से 0, 4 से 700। ठीक है, नोट कर ले चुपचाप, कर ली। ओके, 8 करवाना है। मैं लगभग मोस्टली सारे करवा रहा हूँ, आज क्वेश्चन के अलावा। हाँ ठीक है, सारे करवा देता हूँ क्योंकि तुम्हें इतने आते हैं, मेरे को पता है। जब आपके नंबर मैक्सिमम 18 है तो सारे गलत है। जल्दी जल्दी नोट कर दे जाओ, और इसको दोबारा निकाल लेना एक बार, ठीक है। और जो छुड़वा दिए वो छुड़वा ही दिए, क्लास में देखेंगे अगर कोई ट्रिक हो। लेंथ ही बहुत ज्यादा है लैंग्वेज में। अभी आगे और भी क्वेश्चन है, 4-5, 4 ऑप्शन से हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, देखो एसपी उन्होंने कहा है, एक मैन है वो खरीदता है एक घोड़ा और एक ऊंट। एक घोड़े को एक कैमल एंड ए आवर, उन दोनों को एक साथ उन्होंने खरीदा है कितने में, 51,250 में। ही सोल्ड और बेच दिया है हॉर्स एट ए प्रॉफिट 25% के लाभ पे, एंड कैमल लॉस 20%। कैमल को कितने परसेंट की हानि पर, 20% की हानि पर। इफ ही सोल्ड बोथ द एनिमल एट द सेम प्राइस, अगर उनने दोनों पशुओं को बराबर एसपी पर बेचा हो, मतलब कि एसपी क्या है, सेम है, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर एनिमल। तो एनिमल, चीपर एनिमल मतलब सस्ता जो पशु, उसका प्राइस क्या था वो हमसे क्या किया गया है, पूछो। क्लियर है, ओके लिखेंगे। देखो एसपी क्या है, सेम, एसपी इज सेम। 25% का प्रॉफिट हुआ है, और जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 1/4। ये मेरा सीपी, ये मेरा प्रॉफिट, तो एसपी कितना, 5। 20% का लॉस हुआ है, 20% का लॉस की वैल्यू भी आप जानते हैं 1/, सीपी तो एसपी कितना, सही है। सुनेंगे सीपी और एसपी, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 4 हुआ, हो गया भाई। 4 से 5 और 5 से, एसपी को तो सेम करेंगे, तो सीपी और एसपी कितना हो जाएगा, 16 और 20, 25, और सीपी कितना 41, एसपी कितना, सही है। अब सुनेंगे, हमने खरीदे कितने में थे, 51,250, और सीपी है कितना, अगर एक घोड़े की बात करो तो 20 यूनिट है, क्योंकि दोनों का कितना है, 40। एक एनिमल की बात करो तो कितना यूनिट है, 20। फोटो क्लियर नहीं आ रही, कौन सी फोटो क्लियर नहीं आ रही, सही आ रही। हाथ तो जुड़े हैं पिटने के बाद। फोटो ये क्लियर आ रही है, ये तो आप सबके पास है ही। इसमें जब मैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं तो ये तो आप सबके पास है, ये में भी क्लियर है ना, और इतना तो आप सबके पास है, तो दिख जाएगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो कैंसिल आउट करेंगे आप लोग 1 टाइम,
10 बच गया। 2 टाइम 82 हो गया था, कितना बच गया? 5 पे चला जाएगा और 0, कितना आ जाएगा ये? हाँ जी 25,000। सही है, कोई डाउट है क्या? ये 25,000 जो आया है वो क्या है? इसका क्या है? एसपी है ये, ठीक है। ये क्या है? एसपी। अच्छा, सस्ते में किसको खरीदा होगा? जिस पे प्रॉफिट हुआ होगा उसको। तो ये किसकी वैल्यू है? 5 की वैल्यू है। सीपी निकालेंगे, किसकी निकालेंगे? 4 की। तो 25,000 जो है वो किसकी वैल्यू है? 5 की। 5 की एसपी है ने, निकालेंगे इसकी 4 की, कितना आ जाएगा? 20,000। तो सस्ते में कौन सा था? 20। नोट करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। मे भी आंसर बिल्कुल सही है, और आंसर को नोट कर लो। कल कॉपियां चेक होंगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये जो करवा रहा हूं इस चीज की, हाँ, तो सुंदर सुंदर लिख लेना अपने। ओके है, 8 हो गया। हाँ नोट कर लो जी, बिल्कुल करो नोट। नोट करो जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन करवाने 45, 50 में से खट खट के करा से, और पूरे करवाऊंगा जब बच जाओ 11। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जाएगा तो फाउंडेशन जाएगा, टिप बिट्टू तो जाएगा नहीं, क्योंकि आज आपकी क्लास होगी नहीं, मतलब आज ही होगी, कल होगी नहीं। कल TB1 का नंबर है आपका, परसों आएगा फिर है। क्लास में क्यों करवा सकता हूँ? आप मेहनत करो ना, डाउट कम आए, ताकि जल्दी क्लियर हो। क्लास वाला कहाँ जाएगा? नोट हो गया होगा? थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ अपनी। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहना चाह रहा है, ए बैट्समैन स्कोर 87 रन इन 21 मैच ऑन हिज कैरियर। अपने कैरियर के 21वें मैच में उसने 87 रन बनाए, और ऐसा करने से उसका जो एवरेज है वो कितना इंक्रीज हो गया है? 2। इसका मतलब पहले 2 कम था। ओके, व्हाट विल बी एवरेज बिफोर 21 मैच? 21 मैच से पहले उसका एवरेज क्या था? देखो सुनेंगे। सबसे पहले 87 था, माइनस हुआ है कितने मैचों में? 21 मैच खेले, और इसका कारण है 21 मैच का एवरेज कितना प्लस होना? 2 प्लस होना। ठीक है, ये कम हो जाएगा, तो 42 अगर कम होगा तो कितना बच जाएगा? 45। सही है, ओके है, कोई डाउट है? ठीक है, नोट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10। The average marks of 50 student in an examination was 60। जो एवरेज मार्क्स है 50 स्टूडेंट का 65 है, 65 है। It was later found that the marks of one student has been wrongly entered 83 instead of 38। 38 की जगह 38 की जगह उसने कितना लिख दिया है? 83। सही बात। तो लिखना कितना चाहिए था? 38, लिखा कितना है? 83। ओके है, ठीक है। तो माइनस करेंगे ना, 83 माइनस, और लिखना चाहिए था 38। कितना बचेगा? 40। ये 45 माइनस है, वो कितने कैंडिडेट में होगा? टोटल स्टूडेंट में। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50। 50 में अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? माइनस का 0.9। एवरेज कितना था मेरा? कितना कम करूंगा? कितना जाएगा? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं ना?
ऐसे तो है, ठीक है, नोट करें। ओके, हो गया नोट। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक चीज का ध्यान है, ठीक है। ये कह रहा है बिफोर ए बैटल द रेशियो ऑफ टैंक टू प्लांट्स इन एन आर्मी 5:3। युद्ध से पहले की बात कर रहा, हमारे पास जो रेशियो था युद्ध लड़ने के लिए टैंक का, वो कितना था? 5:3 के हिसाब से था। ड्यूरिंग द वॉर, हमने वॉर में 1000 तो टैंक डिस्ट्रॉय कर दिए, साथ में 800 प्लेन, ठीक है भाई। 1000 तो हमारे टैंक डिस्ट्रॉय हो गए, खराब हो गए, टूट गए, ध्वस्त हो गए, जो भी मानने, और 800 हमारे प्लेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। और उनके होने के बाद द रेशियो ऑफ टैंक एंड प्लेन बिकम 2:1। अब जो हमारे पास जो बचते हैं वो कितना बचता है? 2:1। व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक आफ्टर द वॉर? वॉर के बाद टैंक की संख्या बताएंगे कितनी बची हुई, ठीक है। ओके, लेट करेंगे। लेट द नंबर ऑफ टैंक कितना भाई? x, ठीक है। और लेट द नंबर ऑफ प्लेन y। लेकिन क्या रेशियो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की? अगर मैं बात करना चाहूं 5x और अच्छा प्लेन कितने खराब हो गए हैं? 800, और टैंक, और अब जो रेशियो रहा है 2:, में भी क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओहो वेरिएबल तो एक्स ही लेना था, गलत करवा दी है ना, कोई बात नहीं। ये 5x कर लो और ये 3x कर लो, नहीं तो मरवा दोगे तुम। समझ गो मैं जल्दी समझो, पूरी मेघन तो पढ़ा था। x की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, मैं बात करना चाहता हूं किसकी? टैंक की। तो टैंक मेरे पास कितने थे स्टार्टिंग में? 5 × 600, 3000। लेकिन आफ्टर द युद्ध 1000 डिस्ट्रॉय हो गए, तो अब कितने बचे हैं? 2000। ठीक है, नोट कर लो, जल्दी नोट करो। गुट्ठो पीरूस बैठो बैठो। अब की बार नहीं पीना, ठीक है? गुट्ठा पी रहा बैठे बैठे, रोने। या पेट बारिश की दे रहा है, चर करता। हो गया, जल्दी कर लीजिए। नो श्याम आता है भी कोनी का 12 बजे तय भी।
क्वेश्चन नंबर 12 है। मैं टोटल क्वेश्चन करवा रहा हूं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हो गया नोट? तू चुपचाप बैठ जा बस। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है इफ 50 लेस हैड अप्लाई एंड 25 लेस सेलेक्ट। अगर 50 लोग कम अप्लाई करते और 20 लोग कम सेलेक्ट होते, 25 लोग कम सेलेक्ट होते, देन द रेशियो selected to unselected would have no ratio 4। selected का 9 और unselected का 4 और टोटल कितना 13। 9 और 4 13। आगे क्वेश्चन को पलटेंगे पेज को, जब पता चलेगा हाउ मैनी कैंडिडेट हैड अप्लाई, कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। इफ यदि द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वाज 2:1, अगर सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो जो है वो 2:1 है, उस केस में। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है? बहुत अच्छी बात। लिखेंगे टोटल कैंडिडेट ये हो गया सेलेक्टेड और ये हो गया अनसेलेक्टेड, और इनका रेशियो आपको दिया गया है 2 और 1। तो ये हो गया 2x और ये हो गया x और टोटल हो गया, ठीक है। मैंने अंश टोटल इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे टोटल में से 50 कम करना है और सिलेक्टेड में से 25 कम करना है, ठीक है। आएंगे अकॉर्डिंग टू टोटल में से कितना अगर कम करूं 50, और सिलेक्टेड मेरे पास कितने हैं 2x, में से कितने कम करूं 25, तो जो रेशियो बनेगा 13, हाँ 3x है। तो यहां पे मेरा जो रेशियो है टोटल अपॉन सिलेक्टेड है, और यहां पे कितना है 9/4, 9 सिलेक्टेड और 4 नॉन सिलेक्टेड। लेकिन मेरा यहाँ पे रेशियो है टोटल अपॉन का सिलेक्टेड। सिलेक्टेड कितने हैं 9, टोटल कितने हैं 9 और 4 13, ठीक है। बन जाएगी बात, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। ट्वेंटी 26 सही है। ये साइड में आएगा प्लस का हो जाएगा, ये साइड में आएगा माइनस का हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आ गया 125, x इक्वल टू आ गया 125। टोटल उन्होंने कहा है कि हाउ मैनी टोटल अप्लाई, तो टोटल अप्लाई 3x, x की वैल्यू 375, नोट करो जल्दी। फोर तो कहाँ पे है? फोर तो अनसिलेक्टेड है ना भाई। ये टोटल अप्लाई कैंडिडेट और सिलेक्टेड कैंडिडेट है। 4 तो अनसिलेक्टेड है, सिलेक्टेड 9, अनसिलेक्टेड 4, तो टोटल कितने हो गए 3। अप्लाई के बाद 3 गुना 3 गुना x है ये भी नक्की छाप देंगे थोड़ी देर।
करो 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 करो, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। हो गया? कर ले कर ले, जल्दी कर ले। हो गया? क्वेश्चन नंबर 13 करवाना है क्या? ये तो सबका ठीक होगा है? इसका आंसर आएगा 694। सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। देखो अगर रेट बढ़ा दिए ना हमने टिकट के, तो टिकट बिकनी कम हो गई भाई। पहले 7 के हिसाब से बिकती थी, हमने रेट 9 कर दी, तो पहले टिकट 13 जाती थी, अब 11 जा रही है। तो उन्होंने कहा है अगर पहले डेली कलेक्शन होता था 2,27,500, तो आज के दिन कितना सिलेक्शन होगा वो मेरे को पता है। ओके है, कोई नई चीज नहीं है, बहुत अच्छा है। इनिशियल प्राइस लिखेंगे, इनिशियल प्राइस कितना होता था पहले? 7x। फुटफॉल्स, इनिशियली फुटफॉल्स कितना हो गया? 13y। भाई जब मैंने 7 किया, टिकट के एंट्री हॉल में इंक्रीज, टिकट का जो रुपए है वो बढ़ाया मैंने, तो लोगों ने खरीदना क्या कम कर दिया? कम कर दिया। तो आप लोग जानते हैं अगर ये मेरी टिकट का प्राइस है, इतनी मेरी टिकट बिकी है, तो टोटल कीमत, अगर मैं टोटल कलेक्शन की बात करूं, इनिशियल कलेक्शन प्राइस प्लस का टिकट इज इक्वल टू 91x/। कोई डाउट है? फाइनली प्राइस जो मेरा है कितना हो गया? 9x। और फाइनली कितना हो गया? टिकट कम होगी, 11y बिकती है आजकल। तो फाइनली कलेक्शन कितना हो जाएगा? 9x मल्टीप्लाई 11y इज इक्वल टू 99। कोई डाउट है? लेकिन मेरे को इनिशियली कलेक्शन दिया हुआ है कितना? 22,75,00 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 22,75,00 ये इनिशियली है, इनिशियली का मतलब 91x/।
निकालना किसका है? 99xy का। 2 जीरो से 2 जीरो, एक्स वाई कैंसिल हुआ, 2 जीरो है तो नहीं, कहाँ से कैंसिल हो जाएंगी? 91 से कैंसिल करेंगे, 2 टाइम 5 टाइम, सही है। 2500 में से 2500 माइनस 25 करेंगे तो 24 75 आ जाएगा, सही है। कोई डाउट है? हाँ भाई, 2 जीरो लगा देंगे, हेलो 24 75 2 जीरो आंसर है। और बताओ, जल्दी नोट करो। नो नो, ओके है? अरे कल कॉपियां चेक होंगी, इस चीज का ध्यान रहे, डे बोर्डिंग वाले बच्चे। हाँ, एलसीएम एचसीएफ प्लस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट प्लस बरमास्टर सेट 26। हाँ, डाउट? ये जो करवा रहा हूँ सारे चेक करूंगा, 45 क्वेश्चन चेक करूंगा। वो क्या है इनिशियल 45 तो लिया आपने, 30 नहीं कर रहा है तो बीच में क्या छोड़ दिए? कितने छोड़ दिए बताइयो? एक छोटा, 4 और छोड़ूंगा, तभी 45 बोल रहा हूँ। अब तो बोल रहे कि 5 क्वेश्चन ऐसे हैं या अनपढ़ सर, जब मैं कह रहा हूँ 5 ऐसे अभी तो 45 बचेंगे। टोटल 50 में से 5 ऐसे हैं, तभी तो 45 करवाऊंगा। मेरा तेरा रास का क्यों? फाइनल हो गया नोट? करो जल्दी करो। जल्दी कीजिए। नीचे क्या बाटे 99? हाँ, 91 है, 99 तो मल्टीप्लाई में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता चीज जो है ना, चीज उसका प्राइस है 750 रुपए और 8% का डिस्काउंट देता है, और बटर का जो प्राइस है वो 1250 रुपए का है और 20 रुपए का डिस्काउंट देता है। और इस प्रकार से हमने 5 तो चीज के पैकेट खरीदे हैं और 3 बटर के खरीदे हैं, तो टोटल इफेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा वो मेरे को बताना है। ओके है, पहले तो खरीद लो, डिस्काउंट तो बाद में देखा। चीज 750, कितने पैकेट खरीदने हैं? 5। सही है, 5 3 चीज प्राइस कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा, 3750 रुपए हो गया। चलो, यहां तक कोई डाउट है? अगर बटर की कीमत में मान लू आपसे बीच में, बटर प्राइस कितना है? 1250 रुपए। कितने खरीदते हैं? ये भी उतने रुपए के आएंगे, ठीक है। अब इन पे डिस्काउंट है। सबसे पहला डिस्काउंट है किस पे? चीज पे।
कितने का डिस्काउंट है? 8% का। 0 से 0, ठीक है, गुणा कर लूं। 8 पंजे 40, कैरी 4, 8 7 56। ओहो, वेरी नाइस। बाकी नींद में सारे। वो फडारूस। हाँ तो सही, तू चुप है। 8 पंजे 40, कैरी 4, 8 7 56, 56 और 4 60, कैरी 6, 24 और 6 30। नीचे तो कितना रुपए का डिस्काउंट हो गया? 300 रुपए का। यही बात अगर मैं बटर में करूं, बटर 3750, कितने का डिस्काउंट है? 20% का। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा? 0 7 दूनी 14, 15 कैरी 1, 750 रुपए का यहाँ पे डिस्काउंट। क्लियर है? टोटल अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं, टोटल डिस्काउंट 300 एक जगह हो गया, 750 एक जगह हो गया, 1050। यस और नो? डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है? एमआरपी पे, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट निकालना है मेरे को। आज तो नींद आ रही है, पढ़ लिया ही। टोटल डिस्काउंट कितना हो गया ऋतिक? टोटल डिस्काउंट 1050। शाबाश, वेरी गुड। और टोटल एमआरपी टोटल एमआरपी बताओ। 0 0 5 7 परसेंटेज निकालूंगी ना। 2 0 2 0 75 से 15 से काट दो। 15 5 75। हाँ 5 से कट गया, तो कितना डिस्काउंट हुआ है ऑप्शन में? बहुत बढ़िया। जल्दी नोट करो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। आवाज वगैरह आ रही है? कमेंट में बताएंगे आवाज आ रही है क्या? सो तो नहीं गए? कभी पता चले सो गए हो। कौन कौन लाइव देख रहा है? कमेंट करो जल्दी जल्दी। हिमाद्री सौर्य, एक नाम ध्यान रखना, मैं देख रहा हूं एक का नाम आया हिमाद्री का। और करो जल्दी, बाकी आप नोट करो फटाफट। एक ही देख रहा है बस। अभी नाम ही नहीं आया है। ओनली एक बच्चा देख रहा है हिमाद्री, बाकी कोई नाम मेंशन नहीं है। जल्दी नोट करो फटाफट से। वो आके चले गए, वो एक बार ही आए थे बस। रचित रचित भी आ गया है। अच्छा मतलब अब हो गए अपने तो। हिमाद्री हो गया, रचित हो गया, TB2 के 2 ही है। काव्या, अच्छा काव्या भी होगी, अलग अलग देख रहे क्या? चलो तो TB2 कंप्लीट, TB2 कंप्लीट। अच्छा अब और बच्चे बच गए, वो कौन कौन से है? तन्मय, दीक्षित और बाकी कल बात कर लेंगे, जिनके कमेंट आएंगे वो बच जाए। हो गया नोट? हो गया? मैनू कही तू चुप रहा बस। क्वेश्चन नंबर
16। रचित 2 बार कमेंट करो, बोलो कदम मेरा नाम भूल जाए, एक बार और लिख दियो। भूल पेड़ तो लगा 2 घेरा मंडी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे समझेंगे। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। कितना रुपए है? 100 रुपए। कॉस्ट प्राइस जो है ना आर्टिकल का वो कितना है? 100 रुपए। उन्होंने आगे कहा है इट इज द एमआरपी बाई यूजिंग 200%। हमने 200% एमआरपी को अप कर दिया है, ठीक है, किससे? तो एमआरपी कितना हो गया? एक्स का 200% मतलब 2x है, 200% प्लस कर दिया है तो टोटल हो गया एमआरपी 2x, तो ये और x ये इक्वल टू 3x। यस और नो? मैं 200 ज्यादा किया है ना x से, तो 2x वो और x ये, टोटल कितना हो गया? 3x। अब कह रहा है इफ ही, अगर मैं इसे बेचता हूं कितना? 540 रुपए में, और हमें प्राप्त होता है कितने का? 25% का डिस्काउंट। व्हाट इज द एक्स? यस कुमार, खड़ा हो जाओ। एसपी का जो फॉर्मेशन होता है, यस और नो? नींद है? नींद आ रही है क्या? यस सर, खड़े खड़े पढ़ थोड़ी देर। एसपी का जो फॉर्मेशन होता है, पढ़ मना दिए छोरा, बाकी पढ़ ले। एसपी इज इक्वल टू एमआरपी मल्टीप्लाई 100 माइनस का डिफरेंस नहीं, डिस्काउंट अपॉन का 100। अच्छा, एसपी गिवन है 500, एमआरपी गिवन है 100 माइनस का 25 कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 25। हाँ हाँ, 9 से काट देंगे, 9 से, तो x इज इक्वल टू 200। किसकी वैल्यू पूछी थी? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू 200। नोट करो जल्दी। बैठ जा, नोट कर ले। बहुत बढ़िया बात, बहुत नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है। नोट हो गया? आपको लगता है कि आप 25 क्वेश्चन से ज्यादा आज कर पाओगे? नो सर। हैं? मेरे को लगता है टाइम क्या हो गया? 9:30 हो गए। तो चीजें हाँ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है, मे बी, और आप सबको आता भी है। रचित कह रहा नहीं होंगे, मैंने ये कहा था क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, रचित कह रहा है 9 चांस ही नहीं हो जाएंगे। देखो, ए जो है 50 दिन में, बी जो है
75 दिन में। सी जो है 20 दिन में। 30 दिन में। एलसीएम की अगर मैं बात करूं, भाई बातें क्यों कर रहे हो? अच्छा एलसीएम बोल रहा है क्या? तो एलसीएम टाले कर दो। ओहो यू सर क्या सब तो सारो। ट्री ट्री लगाना बहुत अच्छी बात होती है। 6 4 सही है। माइनस के प्लस सारे प्लस के हैं भाई, माइनस के कहाँ से आएंगे? अरे ऐसे पूछा है 6 और 1 कैसे? 6 कैसे आए? 50 को जब डिवाइड करेंगे 3 हाँ हाँ, एलसीएम को 3 और इसको 1 मिनट ऐसे 50 से डिवाइड करूंगा 6, 75 से करूंगा 4, 20 से करूंगा 5। उन्होंने कहा है कि इफ दे आर वर्क टुगेदर इन 4 डेज, 4 दिन तक वो एक साथ काम करते हैं। कौन कौन? ए प्लस बी प्लस सी, 4 डेज। एक दिन में तीनों कितने पेड़ लगाएंगे? 6 और 4 10, 10 और 15 25, 25 पेड़ लगाते हैं। 25 गुना 4 कितने पेड़ लग गए? ओह, रिमेनिंग ट्री, रिमेनिंग अगर मैं वर्क की बात करना चाहूं तो 300 माइनस का 100 इज इक्वल टू कितना हो गया? यस और नो? ठीक है। अब ये जो रिमेनिंग वर्क है ये कौन करना चाहता है? ए और बी, क्योंकि क्वेश्चन की लाइन है, अगर आपने अच्छे से पढ़ी हो, क्वेश्चन कह रहा है देन सी इज क्वाइट, और सी छोड़ के चला गया, तो काम कौन करेगा? ए और बी। ए और बी एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं? 6 और 4 10, तो 20। नोट करो फटाफट। पकड़ी 6 और 4 10, गण कौन सुगारस नो है गुरुजी। नहीं सर ये देखित ना बालक से, अरे तो कुने तुम पीछा से गंदो दिखे, अरे तेरी आंख पीछा नहीं से क्या आकर ऐसा भी नहीं कैसे? आज पूरा मूड माइस लड़न का, मैं लड़ूं कौन है? पक्का सोच का ऐसे कोई मेरे साथ क्यों कह मैं गुड़ू। रोनित गलती मना करिए। नोट हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। A and B start a partnership business investing in the 3:8। एक बिजनेस को शुरू करते हैं ए और बी। ए जो है 3 के हिसाब से राशि लगाता है और बी के हिसाब। सी join them for month with an amount equal to 3/4 ऑफ बी। 4 महीने के बाद सी जो है वो भी इस बिजनेस को शुरू कर देता है, ज्वाइन करता है, और कितनी पूंजी के साथ? बी का 3/4 भाग के साथ। बी ने जो पूंजी लगाई है उसका 3/4 भाग के साथ वो पूंजी लगा के 4 महीने के बाद शामिल हो जाता है किसमें? बिजनेस में। व्हाट वाज देयर प्रॉफिट, उनका क्या लाभ हुआ होगा? एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में। इफ यदि को लाभ के रूप में कितना रुपए मिलता है? 24,000। अच्छा क्वेश्चन है, लिखेंगे समझेंगे। ए ने मान लीजिए कितना लगाया है? 3x, तो बी ने 8x। सी जो है
वो 3/4 हिस्सा लगा रहा है किसका? बी का। बी का हिस्सा 3/4 लगाए तो कितना लगाएगा? सही है। प्रॉफिट का मतलब आप जानते हैं, प्रॉफिट कब होता है? जब हम जिस हिसाब से पूंजी को इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम, लाभ इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई जितने समय के लिए और जिस पूंजी के हिसाब से हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमें क्या होगा? लाभ होगा। यस और नो? ओके, ठीक है। ये ए ले लो, ये बी ले लीजिए और ये सी ले लीजिए। 3 कैंडिडेट है। ए ने कितना रुपए लगाया है? 3x। किस हिसाब से? 12 मंथ के हिसाब से। रेशियो आपके बात नहीं आनी चाहिए। बी कितना लगा रहा है? 8x। कितने मंथ के लिए? वही 12 मंथ के लिए। सी कितने लगा रहा है? 6x। लेकिन 4 महीने बाद, तो 4 महीने बाद का मतलब 12 में से 4 तो चले गए भाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो निकल गया। कितने महीने बच गए? 8। तो ये 8 मंथ के लिए। एक चीज आप देखेंगे, यहाँ पे जो डिनोट हुआ है 12 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 12 कैंसिल हुआ, यहाँ से 12 हुआ, यहाँ से 12 के लिए 2, यहाँ से 6, यहाँ से और 2 यहाँ से 4 बच गया। सही है। यहाँ पे कितना बचा है? 3:8 4 की वैल्यू की हो ना मेरे को कितना? 6 चौका 24। कितना मल्टीपल है? हमसे क्या पूछा गया था? व्हाट इज द प्रॉफिट? प्रॉफिट टोटल। कितना यूनिट है? 3 प्लस का 8 प्लस का 4। 3 और 8 11, 11 और 4 15। 15 यूनिट जो है किसका गुना हो जाएगा? 6 जाएगा। 15 गुना 6 हमें कैसे पता चलेगा कि इसको ना 6,000 से गुना करना है? 4 को भाग दूंगा ना भाई 24 पे, 6 तो आएगा। ओके है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 तो हो जाएगा। ये तो खुद ही इतना इजी एलिगेशन। हाँ, 2500, 1500, बीच में 2250। एक बार 2500 में 2250 घटाएंगे 250। 2250 में 1500 घटाएंगे 750। कैंसिल आउट कर देंगे 3 रेशियो हो जाएगा ये तो। ठीक है, 20 छोड़ दो। ठीक से अच्छी बात है, दिया होगा तनाव से हो। मैं क्यों ना बता रहा हूँ, तो गुला गुलाबी आउस तो दे ना, तू बना बता। क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जल्दी नोट करो। बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर नोट हो गया? बहुत अच्छी बात। चिलपट नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है?
10 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर है, बॉल है, जिसकी रेडियस 3 है। कितनी है? 10 बॉल है। ठीक है। आर मेल्ट पिघला के एक सिंगल स्फीयर में डाली जाती है। जब उनको पिघलाया जाता है तो हमें प्राप्त होता है दक्ष राजपाल। जब उनको पिघलाया जाता है तो हमें प्राप्त होता है कि उसका प्रोसेस करने में 20% जो वेस्ट सॉलिड है वो क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। 20% इन्होंने कहा है, टोटल वॉल्यूम का 80% बचता है, 20 तो क्या हो जाता है? वेस्ट। और उस बचे हुए से हमने एक बिगर स्पेयर बनाया, तो बिगर स्पेयर की रेडियस क्या होगी? हमसे क्या किया गया है? पूछा गया। कट मोसा को फिर आधा तो मेरे एक चीज बात समझ में नहीं आ रही। अब क्लास चल रही है, जब तुम्हें नींद आ रही है, तुम अकेले पढ़ते हो तो क्या हाल होता होगा तुम्हारा? है कोई गुट्टू पीरो, किसी का नाम लो, ऐसे चिमकते एकदम से। ए बहन जी, क्या एक बार बताऊं? ये करवा दे, ये तो कर ले तू। हाँ हाँ, छूट जाओ तेरा। रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर कितना है? 3 सेंटीमीटर। यस और नो? ओके, बस 2-3 क्वेश्चन और हैं, फिर 10 बज जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर। बहुत बढ़िया बात आपने बोल ली है। 4/3 पाई 3 3 3 3 से 3 9 गुना 4 36 पाई सेंटीमीटर। ये तो एक स्मॉल स्फीयर का है, लेकिन मेरे पास ऐसे कितने हैं? 10। तो 10 स्मॉल स्फीयर वॉल्यूम। तीन 360 पाई सेंटीमीटर। ठीक है। उन्होंने कहा है कि 20% तो हमारा वेस्ट हो गया। तो वेस्ट स्फीयर बोल सकते हो। 360 का कितना परसेंट? 72 पाई वेस्ट हो गया, तो रिमेनिंग बचा होगा। कितना बचा है? 200। यस और नो? अब ये जो रिमेनिंग बचा हुआ अपना, ये बिगर सरफेस का वॉल्यूम है। बिगर सरफेस, बिगर स्फीयर का क्या है? वॉल्यूम है। और बिगर स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर। कैपिटल आर लिख लेंगे, बिगर का मतलब कैपिटल और स्मॉलर का मतलब स्मॉल, इज इक्वल टू 2 8 पाई से पाई 4 से तीनों साइड में आके 216। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 सेंट। करो करो करो, जल्दी करो जल्दी, इतना टाइम को ना, जल्दी। 22 छोड़ना, 22 छोड़ना है। हाँ, तेज तो और कर ले, क्या मन के मन में रह जाओगे नहीं है? हाँ छोड़, मैं तेरे खतरे बोल लो। 24 भी छोड़ना, पहले लगा ले।
बस उसके बाद कोई नहीं छोड़ना। ये अभी नहीं। हाँ गिन ले। तो 22 और 24 कितने हो गए? तो 4 4 नहीं 5 हो गए। एक दिया था 10%। मैं कहा था 5 छुड़वाऊंगा। नोट हो गया? चलिए हाँ करो जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को आता भी होगा मेरे हिसाब से, और नहीं आता तो आना चाहिए। बटन बंद कर ले कि तो क्रांतिकारी तू है के शहीद भगत सिंह है तो। शहीद भगत सिंह के बाद बस तू है वैसा क्रांतिकारी, बीच में तो है ना बंद है यार कि फिर रणनीति है उस। नहीं रणनीति मैं सही नाम ले रहा हूँ भाई, ये पीछे सर को कहते सर बैठे। नोट हो गया? नेक्स्ट करेंगे ना, हो गया? कर लो जल्दी कर। हाँ जी हो गया। हो गया? हो गया। बहुत बढ़िया बात। चल एक और देख लो है, मन के मन में रह जाएगी झलक के। करो तुम एक तो। क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक चीज को समझें। सबसे पहला पॉइंट, ABCD एक स्क्वायर है और स्क्वायर की 4 साइड इक्वल है। ठीक, बहुत अच्छी बात। तो ये अपना कितना है 14 और ये अपना कितना है। क्वेश्चन नहीं छुड़वाए, ये क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो कल की क्लास में होंगे ना, इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। जो 5 क्वेश्चन हमने छुड़वाए हैं वो कल की क्लास में होंगे, क्योंकि लेंथी है इसलिए कल की क्लास में होंगे वो, और अभी तो ये भी पूरा नहीं हुआ। अच्छा ये अपना क्या हो गया, साइड कितना हो गया 14। ओके, तो अगर ये मिड पॉइंट है E और F तो ये कितना हो गया 7, ये भी कितना हो गया 7। ठीक है मंजीत, समझ में आ रहा है? नींद आ रही है क्या? समझ में आ रहा है? तो मैं अगर एरिया निकालना चाहूं, एरिया ऑफ, छूट जाओ, मना किए क्या करूं, छोड़ दिए। चलो ये क्वेश्चन कल करेंगे ना, आप आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के जो क्वेश्चन है, बचे हुए क्वेश्चन है, वो कल की क्लास में करेंगे, और कल की क्लास का टाइमिंग आपको दिन में बता दिया जाएगा कि कब होगी। आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।